आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का कहना है कि उनकी पार्टी हर हाल में दिल्ली फसादात मामले में इंसाफ चाहती है। दिल्ली हुकूमत के जरिए पुलिस के एडवोकेट पैनल को खारिज किए जाने के मामले में राघव चड्ढा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए तुषार मेहता, मनविंदर सिंह और अमन लेखी पैनल को खारिज किया गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि आज़ादाना जांच के मुतालबे पर दिल्ली हुकूमत को फैसला लेना है। एलजी के बीच तकरार में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने एलजी के जरिए दिल्ली पुलिस के एडवोकेट पैनल को मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के तर्जुमान हैं, एमएलए भी हैं। राघव जी, क्या वजह रही, क्यों पैनल पसंद नहीं आया? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर, उनकी जांच प्रणाली पर कुछ सवालिया निशान खड़े करे। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जुलाई 2018 का जजमेंट संवैधानिक पीठ का बड़ा स्पष्ट कहता है कि वकीलों को अपॉइंट करने की सारी शक्ति, सारी ताकत सरकार की है, ना कि उपराज्यपाल की है। और तीसरी और अहम चीज़, न्याय की ये मांग है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, जांच करना और उसके बाद कोर्ट में दलील रखना, ये दोनों अलग अलग हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन एक नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अपने पैनल ऑफ लॉयर्स का गठन किया है और उसकी सूची सौंपी है। और ये अधिकार मुख्यमंत्री का, उनकी कैबिनेट का है, ना कि उपराज्यपाल का या दिल्ली पुलिस का है। क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि समय समय पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करने के लिए, न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इसकी लड़ाई राजनीतिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पे भी और कानून की भी, न्याय पालिका में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और आम आदमी पार्टी ज़रूर लड़ेगी। निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। सरकार न्याय की, जस्टिस तक पहुंचने के लिए जो काबिल वकील होगा उसे चुनेगी। आप क्या मानते हैं, दिल्ली दंगों के पीछे कौन है? क्या दिल्ली पुलिस की जांच ठीक चल रही है? क्या दिल्ली पुलिस किसी को बचा रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति इन दंगों में शामिल थे, जिन्होंने इसकी योजना बनाई या इसमें शामिल हुए, दंगे भड़काए, लोगों की भावनाएं भड़काई, अमन, प्यार, शांति, भाईचारे को भंग करने की कोशिश करी, उन्हें केवल सख्त नहीं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो निर्दोष हैं उन्हें बाइज्जत बरी होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, कई लोगों ने खत लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा कि एक आज़ाद जांच होनी चाहिए। उसके बाद कल 270 से ज़्यादा लोगों ने अरविंद केजरीवाल को खत लिखा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वो कराएं। इसी के साथ उन्होंने ये हवाला भी दिया, दिल्ली अक़लियती कमीशन ने भी सिफारिश की है और वो रिपोर्ट जो है दिल्ली सरकार को दी गई है। देखिए, जो जांच होती है वो दिल्ली पुलिस करती है किसी भी मसले की। कोई भी अगर गैर कानूनी घटना होती है, चाहे मर्डर हो, डकैती हो, रेप हो, दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, चोरी हो, और उसके बाद वो सारे सबूत और सारी गवाहियाँ दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट के तौर पे न्यायपालिका को सौंपती है। न्यायपालिका के अंदर सरकार के वकील खड़े होकर उस पर बहस करते हैं। ये प्रणाली है। इसमें क्या सच है, क्या गलत है, दूध का दूध, पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा जब दिल्ली सरकार के वकील वहां पेश होंगे। कोई जांच मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से अभी फिलहाल आप लोग नहीं? देखिए, इस पे जवाब सरकार बेहतर दे सकती है। यदि इस प्रकार की कोई मांग आई है कि नहीं आई है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी नहीं है और उस पर सरकार का क्या विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राघव जी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इंसाफ के हक में काम कर रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।